Hi friends, welcome to my YouTube चैनल। आज जो टॉपिक्स है मेरा वह इंग्लिश से संबंधित है और इंग्लिश से संबंधित भिन्न भिन्न टॉपिक्स पर उसका डिटेल्स किया जाएगा। सर्वप्रथम जो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश इज ए कॉमन लैंग्वेज एंड देयर आफ्टर रफ लैंग्वेज। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश एक ऐसा शब्द है, इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है बिलोंगिंग टू इंग्लैंड। कहने का भाव है कि वो वन हु इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इंडिया। One who is resident of America is called American. Such that, similarly, one who is inhabitant means निवासी, resident means निवासी of England is called English। कहने का भाव है कि जो इंडिया में रह रहे हैं इंडियन कहलाते हैं, अमेरिका में हैं अमेरिकन कहलाते हैं, और जो इंग्लैंड में रहते हैं वो वे इंग्लिश कहलाते हैं। फर्स्ट, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में क्या है? दूसरे इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार इंग्लिश के बारे में हम जान सकते हैं कि देयर आर मेनी लैंग्वेज in the world, One of them English is the most important and international language।
इंटरनेशनल। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो है, हमारे विश्व में भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, माने ए लॉट ऑफ लैंग्वेज, मेनी लैंग्वेज, ए नंबर ऑफ लैंग्वेज। उसी में अंग्रेजी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश मॉम 15 लैंग्वेज, सॉरी 17 language are official. Seventeen languages are officially, whereas 1650 are regional. 17 भाषाएं जो है ऑफिशियली हैं, जो कि नोट पर लिखा हुआ रहता है, which written on the note, that is the Indian currency. और 1650 भाषाएं जो है रीजनल है, क्षेत्रीय भाषा। तो nobody on the land, धरती पर ऐसा कोई भी आदमी नहीं है who knows all to all language, जो कि सभी भाषाओं को ज्ञाता है और जान सके। So a large number of sites in a scheduled province, ढेर संख्या में एजुकेशनिस्ट बैठे, एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद, कैपिटलिस्ट, पूंजीपति, देयर बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, set in a scheduled place, capitalist, educationist, इंडस्ट्रियलिस्ट set in a scheduled place। एक जगह पर उन लोगों ने बैठा और they selected the English as a common subject or common language। उन लोगों ने कॉमन लैंग्वेज के रूप में है जो कि इंग्लिश को चुना, बिकॉज इट इज द इजी फॉर ऑल, यह सभी के लिए है जो कि आसान होगा, एंड इट इज इम्प्लीमेंटेशन इन द होल, दैट इज द ईच एंड एवरी साइड्स ऑफ द कंट्री, और दैट इज फॉर, चाहे वह देश हो चाहे विदेश हो, इंग्लिश सभी जगह है जो कि इसके खोज हुआ, और उन लोगों ने हौसला है जो कि इंग्लिश का चुनाव किया था। क्योंकि यह आम बात है कि इतनी भाषाएं कौन जान सकेगा, और देयर बाय दैट आई वांट टू से, इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि इंग्लिश इज द अर्जेंट, English is needful, English is essential for youth, that is the students who want to get a job, जो है जो कि किसी अगर रोजगार पाना चाहता है तो आज के दौर में है जो कि इंग्लिश बहुत ही जरूरी है, और इंग्लिश उसको है, इंग्लिश के बल पर ही वो वे अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकते हैं।
तो इतना हो गया आपका ये है। आगे मैं बताना चाहता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश जो होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश हैज बीन classified into three sectors। इंग्लिश को 3 खंडों में और 3 सेक्शनों में इसे बांटा गया। पहला जो होते हैं इसे ओल्ड इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। ओल्ड इंग्लिश को हाउ टू डिफाइन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश को किस प्रकार है जो कि हम परिभाषित कर सकते हैं। तो इंग्लिश ending about 1050। कहने का भाव है कि 1150 तक की जो अंग्रेजी को ओल्ड इंग्लिश की संज्ञा दिया गया। देन आफ्टर मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश इसको मध्य कहते हैं, पहले वाले को पुराना कहते हैं और प्राचीन कहते हैं। तो मिडिल इंग्लिश में टू द साइड ऑफ मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश के नजरों में इसको इंग्लिश एंडिंग about 1500। English ending about 1500 is known as Middle English। कहने का भाव है कि ये 1500 ईस्वी तक की अंग्रेजी को मिडिल इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। और थर्ड जो तीसरा है, थर्ड जो हो गए इसे मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। मॉडर्न इंग्लिश आधुनिक। तो फ्रॉम modern English since 1500 to up to 8। मॉडर्न इंग्लिश 1500 ईस्वी से जो अभी तक जो इंग्लिश चल रही है वह मॉडर्न और आधुनिक अंग्रेजी के श्रेणी में आते हैं। इसके यही अभी 3 सेक्शन में इसे बांटा गया है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी जो है एक रुखड़ा
विषय है। एक रफ सब्जेक्ट के श्रेणी में इसको माना गया है, चूंकि बाप के लिए भी यू का प्रयोग होते हैं और बेटे के लिए भी यू का प्रयोग होते हैं। तकलीफ नहीं मानेंगे। ये जैसे यू आर, आप मेरे पिताजी हैं, यू आर माई फादर। तुम मेरा बेटा हो, यू आर माई सन। कैसा है इंग्लिश का कमाल। विथ दीज वर्ड्स आई स्टॉप। It is my first video, so you are requested to like, share and subscribe.